आज मौनी अमावस्या है और महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान का दिन है। दूसरे अमृत स्नान पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि महाकुंभ में रात करीब 1:30 बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक भगदड़ के बाद अमृत स्नान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए कुंभ मेला की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया कि संगम रूट पर कुछ बैरियर्स के टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि संगम नोज पर अधिक भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है, घटना के बारे में जानकारी ली है। साथ ही हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा है। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। प्रयागराज में भीड़ और ना बढ़े, इसीलिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिले के अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है। आज हम साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारी में कर और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए, इस वक्त प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में खासकर और जिस तरीके से संगम नोज पर ये पूरा हादसा हुआ था, अंकित, वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है? प्रशासन की ओर से वहां पर क्या कुछ अभी इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं? जो हादसा हुआ था उस घंटे में प्रशासन द्वारा रिकवर कर लिया गया था। जो घायल थे उनको पास के ही हॉस्पिटल केंद्रीय चिकित्सालय जो कि मेला क्षेत्र में ही बनाया गया है, वहां पर एम्बुलेंस के माध्यम से लगातार लाया जा रहा है। क्योंकि मैं केंद्रीय चिकित्सालय में लगातार हूं और जब से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तब से देख रहा हूँ लगातार एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को यहाँ पर लाया जा रहा है और जो लोग ज्यादा सीरियस हैं उनको हायर सेंटर भी रेफर किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद की गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही चाक चौबंद की गई है। कॉरिडोर के माध्यम से एम्बुलेंस को लाया जा रहा है क्योंकि भीड़ अनुमान से ज्यादा मेला क्षेत्र में आ चुकी है, जिसके चलते प्रशासन को भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, ये स्ट्रेचर है, जैसे एम्बुलेंस आती है इसी स्ट्रेचर के माध्यम से केंद्रीय चिकित्सालय के अंदर मरीज को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और डॉक्टर उनको तुरंत जो सीरियस है जैसी उनकी कंडीशन से, जैसी पेशेंट की कंडीशन से, उसी के हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये बाहर काउंटर आपको दिखाऊंगा, ये औषधि वितरण का है। ये जो घायल जो लोग हैं वो डॉक्टर्स वहाँ पर पर्चा लिखते हैं और यहाँ से वो लोग निःशुल्क दवा ले रहे हैं। वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या पे यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है। जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी अन्य की जानकारी के माध्यम से सूचना आ रही है, इसी केंद्रीय चिकित्सालय के माध्यम से यहाँ से एम्बुलेंस भेजी जा रही है और तुरंत घायलों को किसी चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया जा रहा है।
जहां जी तक बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी हालात के बारे में जानकारी दी है और जी पूरी मदद का भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दिया है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी लोग संगम नोट पर जाने का प्रयास न करें। जिस घाट पर है वहीं पर वो स्नान कर सकते हैं। तो कुल मिला के, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का जी वो काफी महत्वपूर्ण स्नान है, पुण्य फल देने वाला स्नान है। और लेकिन जी रात 1:30 बजे के आसपास जो घटना घटी वो काफी दुखद थी, काफी दर्दनाक थी। और अभी क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा आया नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए बाजी होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सहयोग भी किया जा रहा है और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है कि घायलों को उचित इलाज समय से दिया जा सके। और जो घायल है उनका इलाज लेकर, क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो दवा लेकर बाहर भी जा रहे हैं और जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको जी यही इसी अस्पताल में एडमिट करके उनका उपचार किया जा रहा है। और जो अंकित जी, क्या कोई जानकारी यहाँ पर ऑफिशियली दी गई है कि कितनी कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं? देखो अभी मेला क्षेत्र की तरफ से किसी प्रकार में कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं जारी किया गया है और क्योंकि कैजुअलिटी है, लेकिन अभी प्रशासन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि घायलों को प्राथमिक उपचार ज्यादा से ज्यादा शीघ्र से शीघ्र दिया जा सके। इसीलिए किसी प्रकार का अभी क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो काफी बड़े पैमाने पर संख्या यहाँ पर उपलब्ध, कोई पैनिक कोई अफवाह जैसी, इसलिए प्रशासन का सिर्फ लक्ष्य यही है कि जो घायल हैं उनको तत्काल चिकित्सा राहत दी जाए और जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इस तरह के प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। और जहाँ पर ये घटना घटी है वहां से लेकर इस चिकित्सालय तक एक कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस का जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर रखा गया है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है मेला क्षेत्र में। किसी भी प्रकार का एम्बुलेंस का अवरोध उत्पन्न न हो सके, रास्ता में रुकावट न आ सके, इसके लिए पूरी तरह से कॉरिडोर बना दिया गया है, जिसमें बीएसएफ के लोग भी हैं, सीआरपीएफ के लोग भी है, पैरामिलिट्री के लोग भी लगाए गए हैं। वही स्थानीय प्रशासन है, उनके कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं और इस चिकित्सा केंद्र में लगातार डॉक्टर की निगरानी में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या से कर्मचारी बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही एम्बुलेंस आती है तुरंत घायलों को अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है और इसके बाद उपचार लगातार प्राथमिक दिया जा रहा है। देखिए केंद्रीय पैथोलॉजी है और यहाँ पर काफी चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो भीड़ है, जहां पर जो भीड़ है उसको रोकने का भी अनुरोध किया गया है। अंकित जी, देखिए यहाँ पर जो अस्थायी चिकित्सालय बनाया गया था वहां पर तो घायलों का इलाज जारी है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी संख्या, चूंकि आज मौनी अमावस्या है, दूसरा अमृत स्नान है, तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं जो चाहते हैं कि जो त्रिवेणी संगम है वहीं पर जाकर वो आस्था की डुबकी लगाए। लेकिन प्रशासन की ओर से भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी, साधु संतों की ओर से भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि जिसको जहां भी गंगा का घाट मिलता है, जो भी घाट मिलता है वहीं पर स्नान कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अखाड़े हैं उन्होंने खुद का जो अमृत स्नान था जो रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ अब श्रद्धालुओं के लिए वो स्नान हालांकि जारी है। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके से सभी श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान करवाया जाए, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम है? देखिए अमिता, जो मेला क्षेत्र में जो क्राउड है जो आज लगातार स्नान कर रहा है, एक रास्ते से जा रहे हैं स्नान करके और दूसरे रास्ते से लोग वापस आ रहे हैं। वही सब जो प्रयागराज के अंदर का जो क्राउड है धीरे धीरे कुछ समय के लिए जोड़ा जा रहा है, एक साथ ही जोड़ा जा रहा है। वही दूसरी तरफ प्रयागराज के जो बॉर्डर है, दूसरे जिलों सीमा से जुड़े हुए हैं, उस क्राउड को वहीं पर रोका जा रहा है, क्योंकि एक अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई है और क्योंकि सभी लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी उत्पन्न हुई है। क्योंकि जो घायलों की संख्या है वो लगभग 70 से अधिक की बताई जा रही है और
जिसमें से 35 महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी भी संख्या ज्यादा है। तो अभी प्रशासन का जो मुख्य लक्ष्य यही है कि जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उनकी सेहत में सुधार लाया जा सके। वहीं मेला विकास प्राधिकरण की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है उसको लगभग आधे घंटे के अंदर ही रिकवर कर लिया गया था। आधे घंटे के ही अंदर स्नान शुरू कर दिया गया था, क्योंकि अगर स्नान न शुरू किया जाता तो क्राउड को रोकना बड़ा मुश्किल काम था। और मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार इस घटनाक्रम में और इस मेला क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। जो बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को दो शब्दों में निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो घायल है उनको समुचित इलाज दिया जाए, निःशुल्क इलाज दिया जाए। अगर उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता है वहाँ पर एम्बुलेंस दिया जाएगा। अगर एयरलिफ्ट की आवश्यकता पड़ती है तो एयरलिफ्ट की हम बात कर रहे हैं और तभी ये एम्बुलेंस आ गई है। इस एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को है और कुल मिला के यही साफ तौर से कहा जा सकता है कि लगातार इस केंद्रीय चिकित्सालय में घायलों को अंदर लाया जा रहा है और यहाँ पर चिकित्सा राहत लोगों को दी जा रही है। देखिए भीड़ लगी हुई है औषधि वितरण काउंटर में और यहाँ पर जो घायल है वो लगातार दवा ले रहे हैं। और एएनबी भी श्रद्धालुओं से यही अपील करेगा, क्योंकि आज बड़ा स्नान है। जो लोग प्रयागराज आने का मन बना रहे हैं या आना चाह रहे हैं तो थोड़ा से रुक के आए, क्योंकि अनुमान से ज्यादा यहाँ पर भीड़ आ चुकी है और एक दो दिन रुक कर आ सकते हैं, क्योंकि स्नान के दिन बड़ा भीड़ आने के कारण इस तरह के चीजें हो जाती हैं। क्योंकि अफवाह भी फैलती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रात में जो घटनाक्रम पंकज जैसे स्थिति वो अफवाह के कारण हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल उस घटनाक्रम को रोकने का प्रयास किया गया और तत्काल स्नान शुरू कर दिया गया। वहीं बातचीत चल रही थी। अंकित बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस लगातार चूंकि जहाँ पर श्रद्धालुओं का स्नान चल रहा है वहां पर भी जारी है, ताकि क्योंकि इतनी भीड़ है, अगर कोई बेहोश हो जाता है या किसी तरीके की और घटना होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से उससे निपटारा किया जाए। सीएम योगी भी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन जिन अखाड़ा परिषदों ने आज मना किया है स्नान करने के लिए, उससे भी प्रशासन की बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर अखाड़ा परिषद आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रथा जो परंपरा रही है वो ये है कि सबसे पहले जो अखाड़ा परिषद के साधु संत होते हैं सबसे पहले अमृत स्नान वो करते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं की बारी आती है। तो ऐसे में अगर आज अखाड़ा परिषद स्नान नहीं करते हैं तो इसके बाद कौन सी वो तिथि होगी, कौन सी तारीख होगी जब अखाड़ा परिषद के साधु संत स्नान करेंगे? देखिए अभी मेला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से अखाड़ा परिषद की लगातार जो बयान है जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी का, ये कुछ समय पहले का बयान है और कुछ समय की जो स्थिति वो अब क्योंकि मेला प्रशासन द्वारा स्थिति निरूपण कर दिया गया है तो इसलिए क्योंकि अब तक स्नान है जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था वो पहले वो लगभग 5 बजे के आसपास से शुरू हो रहा था, जब पंचायती निर्माणी अखाड़ा जूना अखाड़ा उदासीन अखाड़े लगातार 40-40 मिनट का उनको समय दिया गया था और वो लोग उन लोगों को 40-40 मिनट का स्नान का समय देने के बाद वो लोग स्नान करते और अपनी तरफ जाते। लेकिन जो मैनेजमेंट हुआ, जो भगदड़ मची, उसको देखते हुए जो अखाड़ा परिषद के जो चेयरमैन है उन्होंने अपील की मेला प्रशासन से कि अगर भीड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है तो हम लोग अभी इतना नहीं करेंगे। लेकिन अभी बातचीत भीड़ सामने निकल के आई है क्योंकि को नियंत्रण में कर लिया गया है। देखिए अमृत माध्यम से घायलों को लगातार लाया जा रहा है और इस ट्रेजर के माध्यम से घायल को अंदर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। तो फिर कि आप इस बात को कह सकते हैं कि जो घायल के परिजन है वो भी साथ में है। आप तस्वीर में अगर देख रहे होंगे अभी लगातार कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो रात से ही कर्मचारी लगे हुए हैं, तो 2:30 बजे से लगातार इसी तरह एम्बुलेंस प्रयास कर रहे हैं। एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो भी काफी तेज रहती है। जैसे मिल रही है तुरंत घायलों को इस चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया जा रहा है। देखिए एक एम्बुलेंस में एक हो रहे हैं और उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको फर्स्ट एड लगातार दिया जाए, समय से दिया जाए जिससे उनकी जान बचाई जा सके। ये कई कर्मचारियों को पता है। देखिए इस सेंटर के माध्यम से बुजुर्ग महिला है उनको
ले जाया जा रहा है चिकित्सालय के अंदर, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण ये कहा जा रहा है कि सफोकेशन कुछ लोगों जी। को हो रहा है, लोगों को बेचैनी हो कैसे आ रही है। तो हम क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर अंकित जी, जो तस्वीरें अभी हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कैजुअलिटी जो है, घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल अभी क्योंकि कुछ जी अभी किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जी। लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि सबको प्राथमिक उपचार समय से दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। और जो इसमें जो क्योंकि अभी डॉक्टर से जी। आपसे कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि कई जो पेशेंट हैं वो बेचैनी वजन से ज्यादा आ रहे हैं, जिसको समय से इलाज देकर उनको छोड़ा भी जा रहा है। तो कुल मिला के जो लोग सीरियस हैं उन्हीं को यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है, और जो लोग थोड़ी सी शिकायत के लिए या घबराहट है, बेचैनी है, बीपी और शुगर की कोई शिकायत है, उनको दवा देकर उनको सही करके उनको तुरंत रिलीफ भी कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कारिडोर बनाकर यहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं कि किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न हो, समय से एम्बुलेंस जाए, समय से इलाज दे सके। ये दूसरी एम्बुलेंस आई है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ये घटनाक्रम है, ये एक बड़ा हादसा है और लगातार मरीजों को एम्बुलेंस माध्यम से चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया जा रहा है। देखिए एम्बुलेंस खोली जा रही है और उसमें जो घायल लोग हैं उनके पारिवारिक जन भी इस एम्बुलेंस में मौजूद है, उनके माध्यम से उनको लाया जा रहा है। और जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, जो तस्वीर अभी फिलहाल सामने आ रही है उससे लगता है कि कैजुअलिटी और ज्यादा